बिमा बवजह उसके जो कानू थे वो यकज़िबून वो झूठ बोलते। यकज़िबून का दा बा इसका रूट हो गया। कज़बा झूठ को कहते हैं या खिलाफ हकीकत बात कहना, झूठ बोलना। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है। क़ीला क़ाफ़ वाव लाम इसका रूट हो गया कहना। लहुम उन्हें, ला तुफ़सिदू न तुम फ़साद करो। तुफ़सिदू फ़सदा फ़साद उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ़ा सीन दाल इसका रूट है और मतलब क्या है? फ़साद करना। फ़िल अर्द ज़मीन में। क़ौलू वो कहते हैं इन्नमा बेशक, नाहनु हम तो, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। मुस्लिहून में रूट है स्वाद लाम हा, अपनी ज़ात या माहौल और माशरे को दुरुस्त करना यानी इस्लाह करना। अला ख़बरदार, अला जो है ये कलमा तंबीह कहलाता है। जहाँ कहीं भी ये जब इस्तेमाल होता है तो जैसे हम कहते हैं ना वार्निंग के मायनों में, आगाह हो जाओ, कान खोल कर सुन लो। तो यहाँ पर क्या तर्जुमा है? ख़बरदार। इन्नहुम बेशक वो, हम वो ही, अल मुफ़सिदून फ़साद करने वाले हैं। फ़ा सीन दाल इसका रूट है। फ़साद फैलाना, अपनी ज़ात, माहौल या माशरे को ख़राब करना। वलाकिन और लेकिन, लेकिन का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, सिर्फ थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है, हालांकि मायने वही हैं। वलाकिन ला यशउरून नहीं वो शऊर रखते। शऊर शीन आइन रा पीछे भी हम कर चुके हैं। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, आमिनु ईमान ले आओ। हमज़ा मीम नून रूट हो गया आमिनु का। आमना युमिनु ईमान लाना, तस्दीक करना। कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए। अन्नासु लोग। क़ौलू वो कहते हैं, अनुमिनु अनुमिनु ये दो लफ्ज़ हैं। हमज़ा यहाँ पर क्या सवालिया के अंदाज में आया, नुमिनु हम ईमान लाएं। कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए। अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़। अस्सुफ़हाउ सीन फ़ा और गोलहा इसका रूट है। अस्सफ़ीहु की जमा है ये। मुराद इससे क्या है? रद्दी और नाकिस होना, बेवकूफ़ होना। अला ख़बरदार। अब आप देखेंगे कि कितने लफ्ज़ ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं। इन्नहुम बेशक वो, हम वो ही, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यालमून नहीं वो इल्म रखते। व इज़ा और जब, लक़ू वो मुलाकात करते हैं। लक़ू लाम क़ाफ़ या इसका रूट है। लक़िया यल्क़ा मायने क्या हैं? सामने आना, मुलाकात करना। अल्लज़ीना उनसे जो, आमनु ईमान लाए। क़ौलू वो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम। आमन्ना में अगर आप देखेंगे नून पर शादारी है, इसलिए कि इसमें एक नून तो आमना की अपनी है और दूसरी नून हम ज़मीर की है, इसलिए नून पर शादा रही है। व इज़ा और जब, खलाओ वो अकेले होते हैं। खलाओ खा लाम वाव, खला यखलू किसी के साथ अलहदगी में होना, तन्हा होना। इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के। शयातीनिहिम अश-शैतान हम उर्दू में भी शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसका बेसिकली असल में मायने क्या है? वो दूर हो गया, वो दूर है हक और सदाकत और अल्लाह की रहमत से। इमाम राग़िब इस पर ज़ोर देते हैं। वो कहते हैं कि शैतान का मायने जिनों, इंसानों और हैवानों में और सबसे बड़ा बागी और नाफरमान। तो यहाँ पे शयातीन इसका मतलब है जमा है किसकी? शैतान की। क़ौलू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम। यहाँ भी अब आप देखेंगे कि इन्ना बेशक भी आ रहा है, इन्ना और फिर हम ज़मीर साथ लगी हुई है। माअकुम तुम्हारे साथ हैं। कुम यहाँ पे ज़मीर है और माआ साथ के मायनों में। इन्नमा बेशक, नाहनु हम तो, मुस्तहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। मुस्तहज़िऊन गोलहा जा और हमज़ा इसका रूट है। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ
یہاں پر یہ ایک اسم کے طور پر استعمال ہوا، اسم فاعل، تضحیک کرنا، کسی کے متعلق خواہش کرنا کہ وہ مذاق بن جائے یا کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہی لفظ ہے لیکن صرف شکل بدلی ہوئی ہے، وہاں پر مستہزئون تھا، یہاں پہ یستہزئ، بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، یمد میم دال دال اس کا روٹ ہو گیا، لمبا کرنا، دراز کرنا، ڈھیل دینا۔ فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طا غین یا اس کا روٹ ہے، طغا حد سے بڑھ جانا، طغا یطغا طغین و طغیانن حد سے نکل جانا، اور طغا یطغو اور طغون یا پھر طغوانن پانی کا طغیانی میں آنا۔ تو مقصد کیا ہے یہاں پر؟ ان کی سرکشی میں کیا ہے؟ یا مہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یا مہون عین میم گولہا اس کا روٹ ہے، یا مہون حیران اور سرگرداں ہونا، بہکنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔